दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है 3 चैप्टर की कक्षा 10वीं के। तो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, और मोस्ट क्वेश्चन पढ़े जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट क्वेश्चन कल किया था वो समीकरण युग में देखे थे, संगत है कि असंगत है। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। जिसने भी जो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख ले, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आज का है कितना 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप जो दिया गया वो 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें दो चर मान सकते हैं, तो इसमें मान लेंगे एक को मान लो x और एक को मान लेंगे y, ठीक है। तो यहाँ लंबाई को मान ले रहे हैं हम x और चौड़ाई को मान लेंगे y, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। हमने चौड़ाई को y मान लिया। तब प्रश्न से, ठीक है, क्वेश्चन से अब क्वेश्चन क्या कह रहा, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, ठीक है। तो ये लंबाई 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे फिर बराबर, ठीक है। तो x ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का y, ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए दूसरा हमें दिया गया है पुनः प्रश्न से। तो यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। और अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप करना तो 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना बचा अर्ध परिमाप का मान होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो क्वेश्चन कह रहा जो अर्ध परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है y है, और इक्वल टू 36 हो जाएगा। और x प्लस वाई माइनस 36, प्लस का उस साइड आएगा तो इस साइड माइनस का हो जाएगा उस साइड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सिंपली सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 ये है और 2 ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ना है तो पहले लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ना है तो जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होते, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाना 40, और यहाँ पर ये प्लस माइनस के y कैंसिल हो गया और ये 2x हो गया। क्लियर है, आ गया समझ में? तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x इक्वल टू माइनस 40 हो गया। अब इसके आगे देखिए आप लोग, तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में पहले 40 माइनस का साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और x इक्वल टू 40/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। ये x का मान निकला है, यानी कि जो लंबाई है वो कितनी निकली 20 मीटर निकली, ठीक है। अब इसके बाद हमें x का मान है जो समीकरण 1 है, चाहे इसमें रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम यहाँ पर एक समीकरण 2 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले x ही है तो 20 प्लस फिर प्लस y फिर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो ये है। तो कितना बचा y माइनस 16, 36 में से 20 चला गया तो 16 बचेगा, और y इक्वल टू कितना हो गया 16 बचा, ठीक है। तो अतः हमने जो x माना था क्या
एक्स माना था लंबाई, ठीक है, किसकी, बाघ की लंबाई। अतः बाघ की लंबाई x इक्वल टू 20 मीटर तथा चौड़ाई, जो चौड़ाई हमारी कितनी निकली, y इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिए गए समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे दिए गए समीकरण, ठीक है। तो हमें जो पहला समीकरण दिया गया है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसको पहले बना लेंगे, इक्वल टू में 0 लाना है, तो ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, जो है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमें जो दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसको बना लेंगे x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि लगाना हमें। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चाहे समीकरण 1 ले लो, चाहे समीकरण 2 ले लो, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ले रहे हैं समीकरण 2 से कोई भी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, तो y प्लस 4 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और साथ जाएंगे, तो ये हो गया समीकरण 3। अब इतना बस याद रखना है कि जो हमने x का मान निकाला है वह x का मान हमें उस समीकरण में नहीं रखना है जिस समीकरण से हमने इसको निकाला है, ठीक है। यानी कि हमने दूसरे समीकरण से इसको निकाला है तो दूसरे समीकरण में नहीं रखेंगे, बस इतना बस ध्यान देना है, ठीक है। तो दूसरे समीकरण से निकाला, दूसरे समीकरण में हम x का मान नहीं रखेंगे, फिर किस में रखेंगे, पहले समीकरण में रखेंगे, ठीक है। बस तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है, x का मान कितना है, y प्लस 4, तो y प्लस 4 रख देंगे, प्लस y लिखा माइनस 14 लिखा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए y मिलके कितना हो गया, 2y हो गया, दोनों प्लस का है, और 14 में से 4 चला गया तो माइनस का कितना बचा, 10 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल टू प्लस का 10 हो जाना, ठीक है। प्लस का 10 हो जाना, 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 10/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए y की जो वैल्यू है वो रख देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर y की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 4 लिखा है, तो यानी कि y की वैल्यू 5 प्लस 4, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। बस ये हमारा x की वैल्यू होगी। तो अतः x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 5, ये हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। इस टाइप से हमें प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे परीक्षा के पहले। तो रोजाना देखते जाना, और जो वीडियो है अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करना, और लाइक करना नहीं भूलना। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।